सो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मयंक एंड आज हमने डाउन साइड में 400 पॉइंट कैप्चर किए हैं। एंड हमने किस तरह से एनालिसिस की उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। और ये ट्रेड मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में दी थी। मैं आपको लाइव स्ट्रीम भी ओपन करके दिखा दूंगा कि मैंने आपको कहाँ पे बाय करने के लिए बोला था और मैंने आपको कहाँ पे एग्जिट करने के लिए बोला था। जहाँ पे मैंने आपको एग्जिट करने के लिए बोला, फिक्स मार्केट वहीं वो लेवल टच करके एक या दो पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। फिक्स मार्केट वहाँ पे टच करके अपना टारगेट को हिट करते ही मार्केट ऊपर की तरफ निकलने लगा, राइट। सो इसके पीछे क्या लॉजिक था, और मैंने अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, फिबोनाची टूल स्ट्रैटेजी। एंड थोड़ा मैंने सीपीआर इन्वॉल्व किया था उसके अंदर, देन थोड़ा प्राइस एक्शन, राइट। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने आपको यहाँ पे बाय करने के लिए बोला था, ठीक है। मार्केट जब यहाँ पे था तब मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट ये वाले लेवल को ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे बाय करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बाय नहीं कर पाते, क्योंकि एक स्पाइक मार के मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है। लेकिन मार्केट में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी, मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आया था। अगर आप लोग यहाँ पे बाय कर किया किए होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी सारे मेंबर्स ने यहाँ पे बाय किया। देन मैंने आपको कहा था लाइव स्ट्रीम क्लोज करते टाइम कि अगर आप यहाँ पे बाय नहीं कर पाए, टेंशन मत लीजिए, मार्केट यहाँ पे आएगा तब आप लोग बाय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, ये मैं आपको बता दूंगा कौन सा लेवल था, ठीक है। और अब फिर मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से मार्केट ने क्विकली टारगेट दिया, ठीक है। क्योंकि मैं आपको रिटेस्ट प्राइस में बता चुका हूँ कि मार्केट जब प्राइस क्रिएट करता है तब अगर बिक्स को ब्रेक कर रहा है और तब ब्रेक करके अगर तुरंत ब्रेकआउट देता है तो वो इतने अच्छे टारगेट्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेप करने के हाई चांस रखता है। अगर मार्केट रिटेस्ट करके जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छे प्यारे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए, मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट किया और यहाँ से मार्केट डाउन की तरफ आया तो कितना अच्छा टारगेट मिला, और हमारा टारगेट फिक्स यही था, ठीक है। 44,750 का हमारा टारगेट था। चलिए, तो मैं भी आपको लाइव स्ट्रीम में बता देता हूँ कि हमारा किस हिसाब से हमने यहाँ पे टारगेट अचीव किया था। ये देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं थोड़ा वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। मार्केट ब्रेक किया तो आप लोग इजीली सेलिंग की साइड जा सकते हो। ये वाला लेवल हमारा होगा, ये वाले लेवल के बाद आप लोग सेलिंग के लिए जा सकते हो। ये वाला लेवल थोड़ा सा वेट करो, मार्केट को ऐसे स्टेबल होने देना, देन आप लोग जा सकते हो। ऐसे आपका थोड़ा सा ये रहेगा, ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ बोला भी था लास्ट में कि आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। बस मुझे आपको ये बताना था कि क्योंकि बहुत मेंबर्स लाइव स्ट्रीम में नहीं ऐड होते हैं तो उन्हें बताना जरूरी है कि हाँ, मैंने लाइव स्ट्रीम में बोला था। देन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको कहा था, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे देखिए, मैं जब अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट हो रहा था तब मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था, ठीक है। काफ़ी मेंबर्स ने यहाँ पे बाई किया, काफ़ी मेंबर्स ने लाइव स्ट्रीम से बाई किया, और काफ़ी मेंबर्स ने जब मार्केट रिटेस्ट करने आया तब बाई किया। यहाँ पे देखिएगा, फिर यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि लाइव स्ट्रीम ट्रेड, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि माई टारगेट इज 44,750, ठीक है। और मैंने आपको कहा था 50% टारगेट अचीव हो चुका है और मार्केट यहाँ तक आ सकता है। अगर आपने यहाँ पे भी बाई किया होगा तो भी आपको काफ़ी अच्छे खासे 200 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर देखने को मिले होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं लॉजिक के ऊपर कि लॉजिक क्या था। देखिए, सबसे पहले मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। मुझे नहीं पता यूएसए में क्या न्यूज़ वगैरह चल रही थी, क्योंकि मैं न्यूज़ पे इतना ध्यान देता नहीं हूँ। कभी कभी अगर मैं फ्री होता हूँ, जल्दी उठता हूँ, तो मैं आर्टिकल वगैरह पढ़ लेता हूँ। बट आज मैंने कुछ ऐसा कुछ देखा नहीं था। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, और मैं लाइव स्ट्रीम में ये बात भी कर रहा था कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें या तो न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि अपना अगर आप डाउ जोन चेक करोगे तो डाउ जोन ग्रीन में है और एक्सजेएस निफ्टी कहीं ना कहीं रेड में थी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट हुआ, इसलिए मैंने थोड़ा वेट किया, ठीक है। वेट करने के बाद मुझे एक बिल्कुल परफेक्ट लेवल चाहिए था। देखो, ब्रेकआउट तो यहाँ पे भी हुआ, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे एक मतलब एक होता है ना कि कहीं पे भी ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ये रिटेलर्स के काम होते हैं। क्यों? इसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे एग्जॉर्ब करोगे तो आपको यहाँ पे एक लेवल देखने को मिलेगा। अगर मैं 15 मिनट पे यहाँ पे जाऊँगा, आपको यहाँ पे एक लेवल देखने को मिलेगा। अगर मैं इस लेवल की बात करूँ तो यहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेके 3-4 बार डाउन की तरफ जा चुका है। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक भी किया है तो अच्छा खासा मोमेंटम आया। तो ये वाला लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, तो मैं वेट कर रहा था, ठीक है। मैं वेट ये कर रहा था कि अगर मार्केट ये वाले लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर मार्केट अगर ये वाले लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, ये वाले लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हम वेट करेंगे मार्केट को ये वाला लेवल ब्रेक होने का, ठीक है। क्योंकि हम लोग अगर स्केल्पिंग भी कर रहे हैं तो हम लोग बड़े टारगेट का की कोशिश करते हैं कि हम लोग बड़ा टारगेट लें। अगर मार्केट यहाँ पे आए, चलो मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया क्विकली, ठीक है, एक ही बार में बिना ग्रीन कैंडल बनाए। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता और आपका ऐसे लेने ऊपर की तरफ निकल जाता तो आपका यहाँ पे ट्रेड फेल हो जाता, समझ रहे हो। और काफ़ी टाइम ऐसा होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, ओनली वेट किया एक रियल कंफर्मेशन के लिए। बहुत मेंबर्स हमें लाइव स्ट्रीम में बोल रहे थे कि आप ट्रेड दो, ट्रेड क्यों नहीं दे रहे हो, मार्केट नीचे जा रहा है। मैं इसलिए वेट कर रहा था कि आपको जब मैं ट्रेड दूं तो बिल्कुल एक परफेक्ट ट्रेड दूं ताकि आप उसमें प्रॉफिट कर सको, ठीक है। अभी आप लॉजिक समझिएगा, हमने यहाँ पे सेल
क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता था। वो मार्केट अगर सपोर्ट लेता, यहाँ पे डिमांड आती, तो आपका एसएल इजीली हिट करते हुए मार्केट फिर से डाउन आ सकता था, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं मैं इसी का वेट कर रहा था कि मार्केट एक बार इसको ब्रेक कर दे, ठीक है, थोड़ा टाइम यहाँ पे निकाले, ब्रेक करे। और जब मार्केट यहीं कहीं चल रहा था तब मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट ये वाले लेवल को ब्रेक करता है, समझ रहे हो, ये वाले लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है, जरा मैंने थोड़ा ये गलत ड्रॉ करके आई थिंक, ठीक है, हाँ यहाँ पे कुछ मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था। मैंने आपको कहा था कि मार्केट जब ये वाला लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट 44,750 पे आते हुए दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 44,750 हमारा घेरा, कम से कम ओनली 10 पॉइंट मार्केट डाउन की तरफ गया। देन मार्केट ने हमें मार्केट जहाँ पे हमने बाइंग की पोजीशन बनी थी, मार्केट फिर से वहीं पे आ गया। मतलब समझ रहे हो, एक लॉजिक होता है हर एक ट्रेड के ऊपर। हम लोग कहीं भी सेल, कहीं भी बाय, कहीं भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हम लोग बाय सेल नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि वेट करो, पेशेंस रखो, एक ट्रेड करो, लेकिन एक ट्रेड आप ऐसी करो दूसरी ट्रेड आपको लेने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा प्राइस का लॉजिक बताया है। अगर मैं फिबोनाची का आपको बताऊँ ना, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं आपको फिबोनाची बताऊं तो हम लोग यहाँ से हाई मिला के ये वाले लेवल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप मेरी 2-3 वीडियो उठा के देखना, मैं बार बार फिबोनाची इन 2 लेवल को ही उठा के ड्रॉ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट यहीं से रिवर्सल किया है। या तो हमारे लिए ये वाला लेवल हो सकता है, समझ रहे हो आप, क्योंकि ये वाला लेवल हमारे लिए हो सकता है, ये वाला लेवल हमारे लिए हो सकता है, ठीक है। ये देखिएगा, ये भी फिबोनाची टूल है। और यहाँ पे भी हमारा, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्सल डाउन की तरफ आया और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ये वाला लेवल भी हमारे लिए हो सकता है, ये वाला लेवल भी हमारे लिए हो सकता है। लेकिन मैं आपको कुछ एडवांस चीज़ें बताऊंगा। अगर मैं ये वाला लेवल भी ड्रॉ करूंगा ना, तो आपको कहीं ना कहीं यहीं कहीं पे हमारा ट्रेड आपको एग्जीक्यूट होता हुआ दिखेगा। देखो, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको यहीं बाय करने के लिए बोला था। यहाँ ये वाली फिबोनाची टूल का अपना ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, और मैंने आपको यहीं पे मैंने सेल करने के लिए आपको बोला था, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें, ठीक है, फिबोनाची टूल आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। फिबोनाची टूल आप कई तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। आपको एक लॉजिक पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी मार्केट रिवर्सल हुआ, कहीं से भी मार्केट बाउंस बैक किया तो आपने वहां पे फिबोनाची टूल को ड्रॉ कर दिया, नहीं। उसके पीछे एक लॉजिक होता है, कोई टेक्निकल एनालिसिस होती है। आपको कहीं आप हर कहीं पे भी फिबोनाची टूल ड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पे फिबोनाची टूल ड्रॉ किया, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग किया है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारी ट्रेड कहाँ बन रही थी? हमारी ट्रेड यहाँ पे बन रही थी। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि यहाँ से सपोर्ट लेवल था, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, पेशेंस के साथ हम लोग बैठे रहे। फिर मार्केट यहाँ पे डाउन आया, तो कहीं ना कहीं मुझको डाउट था, यहाँ अगर मार्केट ने 0.236 वाले लेवल से अगर सपोर्ट लिया तो मार्केट में भी यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ से एक हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, बट एक बार मार्केट को ऊपर बाउंस बैक जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें मार्केट में वीकनेस दिख रही थी। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो थोड़ा टाइम निकाल के यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता था, ठीक है। जब मार्केट ने ये रेड कैंडल बनी तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन में बिल्कुल फिक्स बैठ गए कि हाँ, अब मार्केट में वीकनेस आ चुकी है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना रहा था तो आप लोग देख रहे थे कि कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, वॉल्यूम कितना कम था। मार्केट ने जब एक रेड कैंडल बनी तो आप देख सकते हो कि कितने सेलर्स इस एक ही रेड कैंडल में आ गए, जो कि इन सब बायर्स को खा चुके थे, समझ रहे हो। और कहीं ना कहीं ये वाले लेवल्स पे बायर्स को पेनिक इंडेक्स में डाल चुके थे, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक बेरिश कैंडल भी बन गई, हमारे ये वाली फिबोनाची टूल को ब्रेक करते हुए एक बेरिश कैंडल बन गई। तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे आए हुए होंगे, समझ रहे हो, और उनका टारगेट ये वाला हुआ होगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल है। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे को ओनली वेट करना था 0.382 वाले लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सेलिंग करने की सोच रहा था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन में। और मैंने यहाँ पे बाइंग इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनती, नो डाउट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने बाइंग इसलिए नहीं की क्योंकि डाउ जोन ग्रीन में है, एक्जेस रेड में है, तो मैं समझ चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, या तो मार्केट में न्यूज़ है या तो कुछ ना कुछ मार्केट में होने वाला है, ठीक है। और बड़ा मोमेंटम मार्केट में मिला, 800 पॉइंट का मार्केट में मोमेंटम मिला और हमें फिर 300 पॉइंट का रिकवरी देखने को मिला, ठीक है। तो मैं पहले ही समझ चुका था, कुछ एनालिसिस ऐसी होती है जो एक्सपीरियंस से आपको समझ में आती है, ठीक है। तो 0.382 वाले लेवल को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, ठीक है। फिर मैं वेट कर रहा था कि एक बार, खाली एक बार मार्केट ये वाले लेवल को ब्रेक कर दे, ठीक है। देन फिर हम लोग अगर यहाँ पे एंट्री करेंगे तो हमारा एसएल ये हो जाएगा, समझ रहे हो, ये वाला एसएल हमारा हो जाएगा। बिल्कुल एसएल छोटा था, ठीक है। हमने 30 पॉइंट का एसएल रख के हमने 300 पॉइंट या 400 पॉइंट लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अर्ली एंट्री की थी, ये वाली कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे मैंने एंट्री की थी, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्विकली एसएल यहाँ पे मुझे टारगेट देखने को मिला। अगर मैं एक बस कॉन्फिडेंट था कि बस एक बार ये वाले लेवल को मार्केट ब्रेक कर दे, बस ये वाले लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो सेलिंग का प्रेशर आएगा, ठीक है। और आया मार्केट में सेलिंग का प्रेशर। मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में जब मार्केट कहाँ पे चल रहा था, देखिए, जब मार्केट हमारा यहाँ पे चल रहा था तब मैं आपको बोल रहा था कि
लाइव स्ट्रीम ट्रेड, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था कि हमारा 50% टारगेट अचीव हो चुका है, क्योंकि ये वाला फिबोनाची टूल का मार्केट ब्रेक कर चुका है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैंने और क्वांटिटी थोड़ी ऐड की और मैंने यहाँ पे बहुत प्यारा प्रॉफिट किया, ठीक है। अभी मैंने जेरोदा या एंजल वन ओपन नहीं कर रखा है, नहीं तो मैं आपको प्रॉफिट बताता, ठीक है। अगर होगा तो मैं आपको लास्ट में प्रॉफिट दिखाऊंगा, नहीं होगा तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लर्निंग है, ठीक है, आप लोग लर्निंग लीजिए। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे 15 मिनट की जो फिबोनाची की स्ट्रेटजी है, ठीक है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। 15 मिनट के अंदर मैं आया हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने अपना लेवल ड्रॉ किया, ठीक है। आपको यहाँ पे कौन सा लेवल देखने को मिल रहा है, अगर मैं 5 मिनट पे जाऊँगा तो आपको अच्छा कंफर्म होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे कौन सा लेवल देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये वाला कहीं ना कहीं हमारा, अगर ये वाली फिबोनाची टूल है ना, तो हमारा ये वाला लेवल होगा, समझ रहे हो, ये वाला लेवल होगा। आपको पता है कि लास्ट में जो एक वाला लेवल होता है, समझ रहे हो, ओके, हाँ, ये लास्ट में जो मैंने यहाँ पे फिबोनाची टूल ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। और लास्ट में जो ये एक वाला लेवल होता है, मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में कई बार बता चुका हूँ, एक वाला लेवल अगर मार्केट ब्रेक किया है तो हो सकता है कि पूरे दिन मार्केट डाउन में रहे, समझ रहे हो। एक 70% चांस होता है कि पूरे दिन मार्केट डाउन में रहे। अगर मार्केट इसको जीरो को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता तो हो सकता था मे बी 70% चांस होते कि मार्केट ऊपर की तरफ रहे, ठीक है। बड़े बड़े ऑपरेटर्स क्या करते हैं, 15 मिनट का जो कैंडल है, अगर यहाँ पे क्लोजिंग दी डाउन साइड में, तो वो लोग यहाँ पे कॉल यहाँ पे जहाँ पे ओपनिंग किया है ना मार्केट, यहाँ पे कॉल सेल करके बैठे रहते हैं, समझ रहे हो, जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे आया तो अपना एसएल देके वो निकल जाते हैं, फिर मार्केट में यहाँ से बाइंग आती है, समझ रहे हो। अगर मार्केट यहीं से डाउन आता है तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ठीक है। ये एक ऑपरेटर्स का गेम होता है, ठीक है। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो आपको काफ़ी इसमें समझ में आएगी चीज़ें। एक वाले लेवल को ब्रेक किया, मैं कंफर्म हो चुका था कि हाँ मार्केट चलो कहीं ना कहीं तो अपने लिए चल रहा है, जो हम लोग सोच रहे थे वो मार्केट कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने वेट किया, बस एक वाले लेवल को मार्केट ब्रेक कर दे और ये वाले लेवल को मार्केट एक बार ब्रेक कर दे, ठीक है। वैसे मेरी एंट्री यहाँ पे हो चुकी थी, यहीं कहीं पे मेरी एंट्री हो चुकी थी, लेकिन मैं चाहता था कि एक बार एक वाले लेवल को मार्केट ब्रेक करे, और एक वाले लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बन जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे इर्ली एंट्री ले ली थी, क्योंकि एक वाले लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया था और फिर मार्केट एक 1.61 के लेवल पे मार्केट आ रहा था, तो मैंने ओनली वेट किया कि यहाँ पे अगर मैं ट्रेड भी लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर मैं ट्रेड भी लेता हूँ तो मेरा एसएल ये रहेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैंने रेड कैंडल पे ट्रेड लिया तो क्विकली मुझे यहाँ पे टारगेट देखने को मिला। फिर अगर मैं यहाँ तक पहुँच चुका था तो मैं वेट कर रहा था, या तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँ अपने 2.618 वाले लेवल पे, या तो मैं यहाँ पे और लंबे टारगेट के लिए होल्ड करूं, समझ रहे हो। तो फिर मैंने यहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया इसने, ठीक है, रिट्रेस किया, फिर मार्केट डाउन की तरफ आया। बहुत सारे मेंबर्स ने यहाँ पे बाय किया, मैंने यहीं पे कहीं कहीं पे आपको बाय करके लाइव स्ट्रीम में ही मैंने आपको भेज दिया था अपना स्क्रीनशॉट कि मैं यहाँ पे बाय कर चुका हूँ, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि मार्केट इस तरह से काम करता है। मैं पर्सनली मेरी स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ और मुझे मेरी स्ट्रेटेजी पे ट्रस्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे होल्ड करके बैठा हुआ था। और मैंने कई बार ऐसे लाइव स्ट्रीम में भी आपको टारगेट दिए हैं फिबोनाची टूल पे और अपनी सीपीआर स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। अभी तो मैंने आपको सीपीआर स्ट्रेटेजी नहीं बताई है, फिर आप बोलोगे भैया सीपीआर स्ट्रेटेजी में भी ट्रेड बन रही थी, ठीक है। तो मैं आपको सीपीआर स्ट्रेटेजी का भी बता देता हूँ, भैया सीपीआर स्ट्रेटेजी में भी हमारी ट्रेड बन रही थी, इधर आके देख लो आप, समझ रहे हो। ये वाले लेवल की मैं बात कर रहा था, यही यहीं कहीं पे मैंने ट्रेड ली थी, यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी, मैं इसी लेवल की आपको बात कर रहा था, राइट। कि कहीं ना कहीं सीपीआर का भी ये लेवल था, या तो हम लोग यहाँ से बाय करते, या तो हम एसएल लेते, या तो हम ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड करते, ठीक है। अगर आप लोग ने यहाँ पे ट्रेड नहीं बना पाए होंगे तो मार्केट ने रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आया है, और यहाँ पे आप सीपीआर लेवल पे ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। और आपका नेक्स्ट सीपीआर लेवल ये हो रहा है, अगर आपको ये टारगेट इजीली मिल चुका है तो आप ये वाले सीपीआर लेवल के लिए वेट कर सकते थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो पा रही होगी। मुझे पता है कि आपके लिए चीज़ें थोड़ा सा मतलब कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन देखो, मैंने हर चीज़ धीरे धीरे होती है, मैंने आपको सीपीआर की स्ट्रेटजी बता दी, ठीक है, उसके अंदर मूविंग एवरेज बता दिया कि मतलब बड़े टारगेट आपको कैसे लेने, ऑलराइट। सो अब धीरे धीरे फिबोनाची टूल की भी मैं आपको स्ट्रेटजी लाऊंगा, समझ रहे हो। तो धीरे धीरे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाँ ये चीजें काम करती है मार्केट में, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा लाइव स्ट्रीम में ओनली मैं सीपीआर फिबोनाची टूल और थोड़ा प्राइस ही देखता हूं, इसके सिवा मैं कुछ भी नहीं देखता हूं। मार्केट हमारा इन दोनों स्ट्रेटजी को टेस्ट करके ही जाता है, तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन से इंक्लूड करके ही मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई है, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अभी आपके लिए काफ़ी ये डिफिकल्ट हो रहा होगा समझना कि मतलब कि फिबोनाची टूल कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन जो मेंबर्स हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें सब कुछ क्लियर होगी, ठीक है, कि मैं किन बेस पे ट्रेड करता हूँ। तो धीरे धीरे मैं सब चीज़ें रिवील करूँगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।